1800 वोटरों के गांव में हाई स्कूल नहीं है। नहीं जी नहीं, जो उनके खिलाफ जाता है उन पर केस लग जाते हैं, बर्तन फेंक जाते हैं बाहर उनकी। बर्तन फेंकवा दिए, अब भाजपा में आ गए तो घर दिलवा दिया। जी बिल्कुल। क्षेत्र के आदमी ने उम्मीद ही छोड़ दी, कोई नेता बच जाए, विकास नहीं करने को। तीसरी पार्टी जो है उसका इतना समीकरण नहीं जाएगा, वो भी एक तरीके से बीजेपी की ही बी टीम है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। छात्र भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सब तो परेशान है। चुनाव निकल जाएगा, कोई नहीं आएगा। विधानसभा में गाँव की किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी लग रही है, भाजपा की कांग्रेस? हम दतिया में सुरक्षित नहीं है का? आप दतिया में देखेंगे कि इनोवा, डिफेंडर, फॉर्चूनर दौड़ रही हैं, एक विधायक के पीछे 5-5 गाड़ियां लगी हुई हैं। और कांग्रेस की यहाँ फाइट नहीं है, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी दतिया क्षेत्र से। क्या स्थिति है आपके गांव में? 1800 वोटरों का गांव है आपका, किस ओर रुझान ज़्यादा है? इस बार तो कांग्रेस की ओर रुझान जा रहा है। कांग्रेस को जीतना है? बिल्कुल। तो भैया अभी तो रहे तो हैं, ये भारती साहब रहे तो हैं। तो भारती साहब को केस में चले गए, उनके चक्कर में हट गया। उन्होंने कहा भी काम नहीं करो। नहीं, काम तो किया है उन्होंने, बहुत काम किया है। काम करो है। हाँ जी। आप तिवारी जी का जाना तो? नहीं बिल्कुल नहीं। तिवारी जी का जानते नहीं? नहीं जी यहाँ। अरे बे तो कहा था हम दतिया के हैं, हम आओ घर बनो। नहीं, हमने देखो ही नहीं, शकल ही नहीं देखी कैसे है ये। अब तो देख लो है, अब मोबाइल में देख रहे हैं उनको, फोटो जो है। इतने नहीं आएगा प्रचार? नहीं नहीं। क्या समस्या क्या है आपके गांव में? समस्या शिक्षा की समस्या है, किसान की समस्या है, बेरोजगारी भी है, और बिजली की समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षा की। यहाँ पे स्कूल नहीं, हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे। 1800 वोटरों के गांव में हाई स्कूल नहीं है? नहीं जी नहीं है, मिडिल स्कूल है खाली। को मतलब ओवरऑल आपने तो गांव की बताई, ओवरऑल की को झुकाव ज़्यादा है? जी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल। दामोदर यादव जी का क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है उनका। अरे वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी पूरा वोट बैंक हमारे पास है। नहीं नहीं, ओबीसी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा उन्हें, केवल वो एक ही समाज को लेके चल रहे हैं वो खाली। कौन से समाज को? केवल वो एससी वर्ग को लेके। अरे वो खुद ओबीसी से आते हैं, आप कह रहे हैं एसटी को लेके? नहीं नहीं, उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उनकी खुद की समाज सपोर्ट नहीं कर रही है यादव समाज, खुद को उनकी समाज ये नहीं कर रही है। कारण क्या है ना सपोर्ट करने का? कारण क्या है, वो हर बार धर्म पे बात करते हैं, चक्कर ये। तो ये भी आपको इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल। हाँ, शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो। आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में धर्म थोड़ी होगा, मंदिर से विकास थोड़ी होगा। नहीं तो धर्म के खिलाफ भी तो बोलते हैं बार बार वो। बिल्कुल। भगवान को नहीं मानते हैं, क्या है, धर्म को लेके टारगेट बना रहे हैं, ऐसा क्या है, आपस में लड़वा रहे हैं लोगों को, ये गलत काम है। नहीं, नरोत्तम मिश्रा का डर है क्या है लोगों के अंदर? लोगों को तो डर है, लेकिन हमें नहीं डर, केवल हमें नहीं है डर। ऐसा क्या करते हैं नरोत्तम मिश्रा से डरते हैं लोग? नरोत्तम मिश्रा केस लगवाते थे लोगों पे, जो उनके खिलाफ जाता है उन पे केस लग जाते हैं, बर्तन फेंक जाते हैं बाहर उनकी। ये स्थिति है। हाँ, ब्रजमोहन शर्मा जी के बर्तन फेंक गए थे बाहर, 8 दिन तक तो बाहर डरे रहे थे डेरा डाल के। आज उन्हीं की पार्टी में पहुँच गया, जहाँ की तरह मकान मिल गया उन्हें, सब मिल गया। अच्छा, पहले वो कौन सी पार्टी में थे? पहले कांग्रेस में थे। तो बर्तन फेंकवा दिए, अब भाजपा में आ गए तो घर दिलवा दिया। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं वो बराबर। अब उनका टिकट कट गया, अब टिकट कट गया, अब तो इसे समझ लो कांग्रेस की है पक्की। नरोत्तम मिश्रा होते तो कांटे की टक्कर थी उस चुनाव मतलब में। नरोत्तम मिश्रा का दबदबा था। जी जी था। तिवारी जी की स्थिति अच्छी नहीं है? तिवारी जी को जानता ही नहीं है कोई, इनमें से पूछ लो किसी ने शकल देखी हो उनकी। अगर शकल देखी थी वो तो आज ही से चुनाव जीते मान ले उन्हें। तुम जाना तो तिवारी जी? कहाँ तुम? इन्हें तो पता ही नहीं हुआ है, मान लो। कोई पूछ लो, कोई शकल ही नहीं देखी। बोल दो यार कुशवाहा जी, यार आपकी बहुत ज़रूरत है। आपका 30,000 वोट है दतिया में, सबसे पावरफुल लोग हो आप। ठीक है। आप हो निर्णायक भूमिका निभाने वाले। आपकी वोट से परिवर्तन आने वाला है इस क्षेत्र में, और आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा बताओ? बहुत ठीक है। क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति का चुनाव चल रहा, सो वो वोटिंग हुए बाद ना पता पड़ा 3 तारीख को। अरे यार, आपके समाज को झुकाव किस साइड है? हमारा समाज का झुकाव तो क्या है, कांग्रेस तरफ है ज़्यादातर। कुशवाहा वोट कांग्रेस की साइड जाएगा। हाँ। डब्बू भैया मेहनत कर रहे हैं? और सब कर रहा है मेहनत। आज तो उस तिवारी के जाना था आप? नहीं, आपने देखो पहले कभी नहीं देखा, अभी चुनाव शुरू हुआ जब से फोटो में देख लिए। फोटो में इतने आए नहीं है वो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ये गांव की समस्या तो बता दो, गांव में समस्या क्या है आपकी? समस्या कछु नहीं है, आदमी आराम से अपना काम कर रहा, धंधो कर रहा, जयराम जी की जयराम जी की। और क्या है। हमें लगा था कि
उम्मीद ही छोड़ दी, मतलब क्षेत्र के आदमी ने उम्मीद ही छोड़ दी, कोई नेता बच जाए विकास नहीं करने को। कैसा विकास? विकास ना करे कोई नेता। नहीं विकास वो है, अब जो सही नेता आज जो ना हो लग। को सही नेता बताओ? अब सही कहा है, अबे तो कोई नहीं है सही नज़र में, लेकिन वो तो जो है चल रहा है। घनश्याम सिंह ठीक है। ठीक है। आशुतोष और घनश्याम में कौन ज़्यादा अच्छा है? घनश्याम सिंह ठीक है। ठीक है। दामोदर जी की क्या स्थिति है? घनश्याम सिंह क्या है कि किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते वो। दामोदर यादव जी की क्या स्थिति है? दामोदर आज नीला ही है। नील है। वो तो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट नंबर पे हैं, कांग्रेस और भाजपा देख ले दूसरा तीसरा अपना। नहीं कछु नहीं है, ये तो अपनी अपनी ताकत सब लगाते ही। चुनाव है ये, हर पार्टी सोच के चुनाव है तो अपन अपनी ताकत लगाएं। सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी कुशवाहा लोगों को स्टार प्रचारक बनाया, बीजेपी ने भी स्टार प्रचारक बनाया। कुशवाहा को दबा। तो भैया जब 30,000 वोट है कुशवाहा का, यहाँ 33,000 वोट है, तो स्टार प्रचारक तो बनाएंगे। पहले कहा नहीं बनाया, आज से 50 साल से चुनाव हो रहा है, पहले कहूँ बने कुशवाहा स्टार प्रचारक। अरे तो अब कहा लगा उन्हें, अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, अब जातिगत समीकरण से चुनाव होते हैं। अब इम्पैक्ट पड़ता है कि इस गांव में, मतलब इस क्षेत्र में ब्राह्मण कितना है, कुशवाहा कितना है, ओबीसी कितना है, ठाकुर कितना है, ये समीकरण तय करते हैं। इस बार उनको पता चला कि कुशवाहा वोटर दतिया क्षेत्र में 33,000 है, इम्पैक्टफुल वोटर है, तो अब स्टार प्रचारक बना दिया। तो जनसंख्या के हिसाब से टिकट भी तो मिलना चाहिए कुशवाहा को। ओबीसी को टिकट नहीं मिला, ये मुद्दे की बात है। ये गलत बात है ना इन लोगों की, कांग्रेस वालों की, बीजेपी वालों की। बिल्कुल। अगर तुम जनसंख्या के हिसाब चल रहा है तो उनको टिकट दो, विधायक का दो, सांसद का दो, बिल्कुल हैं, सरपंच का दो, पार्षद का दो, टिकट दे भी बराबर देना चाहिए। बिल्कुल। जिसकी जितनी जनसंख्या उसका भागीदारी। बिल्कुल। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। हाँ हिस्सेदारी बिल्कुल। तो होना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस पे कोई गौर नहीं देता है, तो जनता तो अब वही करेगी जो नहीं करने हुए। समझ रहे आप? बिल्कुल। क्या स्थिति अपने तय 3 प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। बिल्कुल। तीसरी पार्टी जो है उसका इतना समीकरण नहीं जाएगा, वो भी एक तरीके से बीजेपी की ही बी टीम है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। इसलिए अब कोई भी अपना वोट खराब करना नहीं चाहेगा। जो दल जीतेगा या हारेगा उन दोनों में कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर होगी। नहीं, दामोदर यादव जी ने कहा कि एक तरफा मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी तय कर ली कि उनको जाना कहाँ है, सेकंड रहना है, थर्ड रहना है। जाना तो उन्हीं को है, दामोदर जी को। कांग्रेस और बीजेपी तो है और रहेगी यहाँ। ओबीसी वोट बैंक उनके साथ में नहीं है क्या? नहीं, वो एससी को साधने में लगे हुए हैं और ओबीसी वोट बैंक उनके पास है, ऐसा उन्होंने बोला। क्या है, एससी वोट जो है वो अधिकांश कांग्रेस को जाता है, तो कांग्रेस का वोट काट के जो पहले सेवड़ा में घटना हुई वही घटना दतिया में घटित करना चाहते हैं। सेवड़ा में क्या हुआ? सेवड़ा में घनश्याम सिंह का जो वोट बैंक था उससे दामोदर आलम ने खड़े होके जो वोट ले गए, उससे घनश्याम सिंह की हार हो गई, कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हो गई। तो यही उनकी प्लानिंग दतिया में है कि कांग्रेस के जितना वोट काट सको उतना वोट काटो। वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे। वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे। कितने में समेट जाएंगे? 15-20 हज़ार तक भी नहीं ले जा पाएंगे अब। 15-20 हज़ार उनका मतलब ये वोट काट के बीजेपी मतलब कांग्रेस को नुकसान करेंगे। कांग्रेस को नुकसान करना है। ओबीसी का सपोर्ट नहीं है इनको। ओबीसी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। और क्या समस्याएं आपके गांव की समस्याएं क्या? समस्या तो किसानों के लिए सबसे बड़ी खाद की समस्या है अभी तो। बिल्कुल भाई, किसान को यूरिया लेना है और उसे 10 बोरी सुपर की साथ में लेना है, तब 5 बोरी यूरिया मिलेगी। जब किसान को सुपर डालना ही नहीं है तो उस पर सुपर थोपा क्यों जा रहा है? किसान की जिस खाद की आवश्यकता है वो खाद उसे दो जो उसे खेतों में डालना है। बिल्कुल। जो खाद नहीं डालना है उसका करेगा क्या किसान? क्या मतलब ये किसी विशेष एजेंसी को लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा बिल्कुल किसानों का नुकसान करके? बिल्कुल। इससे सरकार की मंशा किसानों को समझ में आ गई है। तो किसान पक्ष बीजेपी से नाराज है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी किसान का है कि खाद की समस्या और बिजली की समस्या। आप कह रहे किसान नाराज है, मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पक्ष खुश है, ये बताओ आप। तो छात्र भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सब तो परेशान है। भाई, जिसको लाभ हो रहा है वो खुश होगा, व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी भी नाराज है, जीएसटी लगा रखा है इनको। तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं उन्हें?
कोई तो वोट दे रहा है। दे कोई नहीं रहा, जीत कैसे रहे ये सवाल है। अब जीत कैसे रहा है तो 3 तारीख के बाद पता चलेगा। अभी की लहर क्या है वो 3 तारीख के बाद क्या परिणाम आएंगे ये साबित करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है संविधान में। बिल्कुल। जनता चुन किसको रही है और जीत कौन रहा है ये तो बाद में पता चलेगा 3 तारीख के बाद। नाराजगी बहुत है। विद्यार्थियों की स्थिति देख लीजिए आप जंतर मंतर पे। बिल्कुल। देशद्रोहियों के जैसा हमला किया जा रहा है उन पे। बिल्कुल। मतलब देश के भविष्य हैं। बिल्कुल। भारत देश की आगे स्थिति क्या होगी ये आज के युवा जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं वो निश्चित करेंगे। उन्हीं पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी भारत देश के लिए। ये सरकार मतलब क्रूरता का व्यवहार कर रही है उनके साथ। तो एक तानाशाही की जब हद हो जाती है तो फिर उसे जाना ही पड़ता है। प्रकृति उसे नकार देती है। हिटलर जैसा देश हो गया कि हिटलर जैसे व्यवहार हो गए। आपने वो वीडियो देखी जिसमें संसद भवन के अंदर से फौजी गन ताने हुए थे, पुलिस सुरक्षाकर्मी गन ताने हुए थे। नहीं, किससे युद्ध चल रहा है? किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है क्या? बिल्कुल। कि आप अपनी पोजीशन में आ गए, मानना ही है क्या किसी को? अरे वो अपनी मांग कर रहे हैं, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, जितनी व्यवस्था हो सके विद्यार्थी को उतनी दीजिए। और उनकी जो समस्या है वो लीगल समस्या है। बिल्कुल। पेपर लीक हो रहे हैं ना। बिल्कुल भाई एक विद्यार्थी तैयारी करता है, 20 साल की आयु हुई उसकी, उसने 25 तक तैयारी की, उस समय उसका पेपर लीक हो गया। अगले टर्म में आया वो लगभग 30 तक पहुंच गया। तो उसकी जो तैयारी थी, उसकी जो पढ़ाई थी, उसका लाभ क्या मिला उसे? उसने जो ज्ञान अर्जित किया जिस भी क्षेत्र में किया, कोई अधिकारी बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, तो अब वो अपनी पढ़ाई का उपयोग कहाँ करे? बिल्कुल। कहाँ लगाए वो जो उसने एनर्जी प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसको लगाए कहाँ? वो लगाए कहाँ? रोजगार तो चाहिए उसको। रोजगार चाहिए। और जब उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा तो वो हताश हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कुशवाहा जी ने कहा, एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि भाई जब हमारा वोट बैंक यहाँ है तो टिकट ओबीसी को क्यों नहीं दिया जा रहा? स्टार प्रचारक बनाते हो, हमको टिकट क्यों नहीं देती दोनों पार्टियां? ठीक है, जिन पार्टियों ने स्टार प्रचारक बनाया है, क्या इसके पूर्व वो लोग आके सक्रिय रहते हैं कि हमारी समाज की स्थिति क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है? सुनता है क्या कोई? बिल्कुल। भाई एक चुनाव का एजेंडा है, अपने अपने नेता सभी दोनों पार्टियों के आ रहे हैं, बाहर से नेता आ रहे हैं, उपचुनाव है, लोग फ्री हैं, तो इससे ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अब वो आज जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। लोग देश में क्या घटित हो रहा है वो भी जान रहे हैं, ज़िले में क्या घटित हो रहा है वो भी जान रहे हैं। बिल्कुल। तो अब पब्लिक अनभिज्ञ है, ये नेता मान के ना चलें। बिल्कुल। अब जागरूक हो चुके हैं लोग। बिल्कुल। और अब वो ये भी समझ गए हैं कि कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो गुमराह भी होने वाले नहीं हैं। अब तो जिसने उनका मुसीबत में साथ दिया, सरकार की जिन योजनाओं ने उन्हें लाभ दिया, उस पर वोट वो करेंगे। अरे भैया, लाडली बहना के नाम पे वोट चली जाती हैं, 1500 रुपये में वोट चली जाती हैं। आप कह रहे हैं विकास पे वोट डलता है? क्या आपको लगता है विकास पे वोट डला है इस बार जो 2023 का इलेक्शन हुआ? 1500 में वोट नहीं बिकी इनडायरेक्टली? उसका जो एजेंडा है पार्टी का वो धीरे धीरे जनता समझ जाएगी। उससे ज़्यादा लाभ अब होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो चलती है वो जनता के पैसे से ही चलती है। बिल्कुल। टैक्सेस से चलती है, तो उसी पैसे को जनता से लेके जनता को ही देना कोई समझदारी नहीं है। कोई समझदारी नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आशुतोष तिवारी को भाजपा प्रत्याशी को किसी ने देखा ही नहीं। आपने देखा? देखिए, चुनाव कौन लड़ रहा है? आशुतोष तिवारी। पार्टी लड़ रही है। पार्टी लड़ रही है। तो पार्टी ने जिसको सिलेक्टेड किया है वो चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जो बीजेपी के समर्थक होंगे उन्हें वोट देंगे वो। तिवारी यदि को, आप तिवारी जी को आपने देखा? तिवारी जी को अभी सोशल मीडिया पे देखा, इसके पहले तो परिचित नहीं थे। कुशवाहा जी से पूछ लेते। तो आपने देखा तिवारी जी को? तिवारी जी को हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं वो देखा। तो कह रहे हैं मेरा दतिया में घर है। अरे ये फार्म डाले उसके बाद ये आने लगे न्यूज़ पर तो देखने लगे बस, और पहले कभी नहीं देखा। दादाजी, आपने देखो तिवारी जी को भाजपा प्रत्याशी का? हमने नहीं देखा। घनश्याम सिंह जी का जाना तो अभी उनको तो जाना है। समस्या तो है तिवारी जी के लिए। कौन नहीं देखो? आपने देखो पंडित जी?
नहीं देखा, दिखावा है वो तो, आशुतोष तिवारी जी दिखावा है वो, कोई जानता ही नहीं है। और घनश्याम सिंह जी को उनको तो जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। बहुत पहले से जानते हो। दामोदर यादव उनको भी जानते हैं, वे भी आए हैं। ये तो आज तक आई नहीं है तिवारी जी तो। तिवारी जी आज लोग आए नहीं है, आए हैं हाँ है, मतलब से आ रहा है अपने से, अभी तक तो कोई नहीं आया। मतलब के लाने आए। हाँ अपनी मतलब चुनाव के लाने आ रहा है, वो काय के लिए आ रहा है। सही कह हाँ भैया, चुनाव आओ निकल ना यार। जाएगा फिर कोई नहीं आएगा, चुनाव निकल जाएगा कोई नहीं आएगा। विधानसभा में गांव के देखे तिवारी जी को हाँ उनकी पार्टी का तो पता है, पार्टी को पता, उनको तो पता नहीं है कौन सा गांव है कहाँ है, तो विकास का करें अभी। वही तो कह रहे हैं। सही कह रहे उन्हें कोई पता नहीं है कि विधानसभा में कितने गांव हैं उनकी, कितने लग रहा है गांव। वे हैं भांडर क्षेत्र के, कहाँ कौन क्षेत्रीय भांडर क्षेत्र के हैं, भांडर? पिपरुआ कला गांव के हैं वे रहे बारे। क्योंकि सोशल मीडिया पड़ी है हमने उनकी जानकारी हालांकि। अच्छा की हाँ की नहीं देखो आपने जी तिवारी जी को परिचित ही नहीं है, न कभी देखे न कभी आए न मिले। पूरा गांव को गांव ही नहीं जानत का तिवारी जी को। कभी मिले नहीं, कभी आए गए नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक बार माइक में बोलो आप। सर पूरा जिला ही नहीं जानता, 2-4 लोग जानने से थोड़ी चुनाव जीत जाएंगे। मतलब तिवारी जी की स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, मिश्रा जी ठीक थे। क्या स्थिति है आपके इधर चुनाव में? हमारे ना चुनाव में क्या स्थिति को क्या है, वो तो प्रचार सबका ही चल रहा है। अब देखो स्थिति या तो सिर्फ पब्लिक बनाएगी कि क्या होने वाला है आगे। आप तो पब्लिक है, आप भी तो वोटर हो। हम भी तो वोटर हैं, मगर सपोर्ट तो जब ही रहेगा कि जैसे हम 10 लोग एक जगह बैठते हैं हाँ। तो 10ओं का जब संगठन बन जाएगा, हमारा का किसको देना है, जब सभी देंगे नहीं, जब उसको ही चुना जाएगा। वो तो हम लोगों की तो ऐसे थोड़ी है कि हम अकेले अपनी मर्जी से भी देंगे। जैसे आपसे भी कोई है हमारा रिलेशन, तो आपने कहा कि यहाँ किधर दोगे, वो तो पार्टी को देख के ही देंगे अपन तो। किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी लग रही है, भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस की। कांग्रेस की हाँ स्थिति। कांग्रेस की दिख रही है। अच्छा जो बताओ कि आशुतोष तिवारी को आप जानत? नहीं जाना, झूठ नहीं बोलेंगे हम, अभी तक नहीं देखा हम। आशुतोष तिवारी की शकल देखी आपने? नहीं देखा, नहीं हमने देखा ही नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। घनश्याम सिंह को अच्छी तरीके से देखा है हमने, तो छोटे से देखा आज तक उनको। अपनी ज़िंदगी में हम 40-45 साल के हो गए हैं जब से देख रहे हैं उनको, तो ऐसा हज़ारों में बता देंगे कि राजा साहब भी खड़े होना पर। ऐसा। हाँ और ये दामोदर यादव जी की स्थिति कैसी है? अब वो देखो उनकी स्थिति की अपन नहीं बता सकते हैं कि क्या हो सकता है भाई। अच्छा ये बताइए, जो भारती जी रहे विधायक, उनने काम किया कि नहीं किया? भारती जी ने हाँ क्यों नहीं किया, उनने किया मगर करने नहीं दिया, सो नहीं हो पाए उनके कुछ काम। किने नहीं करन दो? अब पब्लिक ने नहीं करन दो के नेतागिरी में नहीं हो पाए, कई काम रह गए उनकी। कह तो आप सही रहे, लेकिन नाम नहीं बोल पा रहे आप। नहीं, तो अपन किसका कह देंगे, अपन को किससे मतलब है अपन को। सही कह रहे। हाँ। अब अपन तो यहाँ पर बैठे अपना काम कर रहे हैं, दतिया में क्या हो रहा है अपन बता सकते, क्या नहीं बता सकते नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। हाँ अच्छा ये बताइए, ज़्यादा दमदार भाजपा के लिए प्रत्याशी कौन होता, नरोत्तम मिश्रा या तिवारी जी? मिश्रा जी होते सबसे ज़्यादा अगर भारी पड़ते तो। यदि मिश्रा जी का टिकट मिलती हाँ तो घनश्याम सिंह पे भारी पड़ जाते? हाँ बिल्कुल पढ़ते, मिश्रा जी पढ़ सकते थे। मिश्रा जी पढ़ सकते हाँ, थे। मिश्रा। और तिवारी जी नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब लगभग ये समझें कि तिवारी जी की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल सत्य बोले आपने, हमने जो कहा आपसे। हाँ। क्योंकि उनको रिलेशन में नहीं, वो जानती नहीं है पब्लिक एकदम। आप किसी भी काम में उतरो, जानते ही नहीं है आपको। बिल्कुल। हाँ तो जानने से होता नहीं, पहचान से सब चीज़ होती है। तिवारी जी आए तो होंगे दौरा के लिए? नहीं इधर नहीं आया अभी, इधर नहीं आया तिवारी जी। मैं यहीं रहता हूँ, रात दिन 24 घंटे यहीं पर रहता हूँ। तिवारी जी कहते हमारा घर बनो दतिया में। नहीं तो बनो ये भैया, का कह सकता अपन पैसा वाले उनकी पार्टी की नेता है, कहाँ बनो कहाँ नहीं बनो। अपन को मिश्रा जी को भी मालूम नहीं है कि डबरा में क्या जगह बनो, कौन की बता दें अपन, बोलो। सही कह रहे। हाँ अपन अपने पड़ोसी को बता सकत क्या हो जाके घरे का हो सकत, क्या कि अपन भाई रोज देख रहे हैं नहीं। अब अपन तो है ना कि बता दें कि हमारा दुकानदार को दर गया है, को बीड़ी पियत को गुटखा खा, सबको बता दें हम, क्या उन्हें रोज देख रहे हैं हम। तिवारी जी का आपने देखो ही नहीं है आज तक? नहीं देखो ही नहीं है, हम झूठी कैसे कहते हैं, विश्वास करो आप। बिल्कुल। ये बताइए, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की है सब आदमी ना तो भाई, पूरा कांग्रेस है? हाँ कांग्रेस जीते चली आ रही पहले से।
आज से नहीं पहले से भी देखा कई बार से आप लोग ने कि कांग्रेस रायन भारती भी रहे तो वो लोग आज भी देख लो वो रौब नहीं है, एक किसान की तरह रहते हैं साधारण व्यक्ति, रौब नहीं झाड़ते किसी पर, किसी की बुराई भी नहीं करते हैं, अच्छा नहीं करते तो गुंडागर्दी भी नहीं करते हैं। अब काम है तो इनके तुमने देखे ही हैं जो कराए हैं बीजेपी ने काम, उखड़ गए, रोड भी उखड़ गए, सब कुछ भी निपट गए, दतिया के चाक चौराहे उखड़े रहे। तो कांग्रेस तो इस बार भी आएगी। घनश्याम जी की स्थिति कैसी है? बढ़िया है। तिवारी जी को जानते नहीं हैं, अपन ने शक्ल ही नहीं देखी। मिश्रा जी होते तो जो है छरने तीर नहीं एकाध, लेकिन हार तो बिना भी झेलने पड़ती का 7,500 से हारे थे तो फिर भी हारते, लेकिन अब जी क्या कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता। पहले तो जीते ना मिश्रा जी से, पहल की अपन नहीं कह सकते, पहल की तो आदमी ने विश्वास करो कि अच्छा कर रहे हैं काम, बढ़िया चल हैं, लेकिन बिन्ने ऐसा भय बना दो कि एक दूसरे भाईचारों ही में हट दो, एक दूसरे से कभी कह ही नहीं पा रहा हो आदमी, भय के बस के मिश्रा जी कभी को ना करा दे। मिश्रा जी से मैंने ये देखा जितनी जगह गया, मिश्रा जी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। इतना डर क्यों है मिश्रा जी से? ऐसा ही तो गुंडा है वो कि कोई उसके पीठ पीछे भी नहीं बोल सकता। तो हम बोल रहे हैं जैसा कि आप मीडिया हो इसलिए बोल रहे हैं, और टिकट भी नहीं है उनके पास, अब तो साधारण है भी हम जैसे, अब तो टिकट भी दूसरे के पास है। तो वे एक ऐसे आदमी हैं कि जिनकी पीठ पीछे चाहे को कजू कह दे लेकिन मुँह पे नहीं बोल सकते कोई भी। आप तो ये कह रहे हो कि वो विधायक नहीं गुंडा ज़्यादा थे? अब जो दादा हो गुंडा जो अब भारतीय की कह सकते, कह रहा अपन नहीं बोल सकते। क्या स्थिति है सर अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में कुंवर साहब की सब, कुंवर साहब, राजा साहब की गिरी खत्म करनी है, अब नए लोगों को मौका दो जाए। नहीं राजा साहब की नहीं होगी। राजा साहब एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब ना किसी के संगे बेईमानी, ना किसी के कपट छाट बेईमानी की बेचे नहीं करते, तो राजा हैं। और उनको देखो पहले मिश्रा जी आए थे तो बेसमा चले गए थे, पहना भी नहीं रहे थे, वो अब भी मिश्रा जी को टिकट मिलता तो भी लड़ती नहीं मिश्रा जी के विरोध में। अच्छा। नहीं बे नहीं लड़ती। अब कुंवर साहब आए हैं तो इस समय सब कुंवर साहब की विजय दिखा रही, तिवारी जी की विजय नहीं है। दतिया की जनता राजा महाराजा का स्वीकार कर ले। हाँ, राजा साहब को स्वीकार कर रही जनता, तिवारी जी को नहीं कर रही। तिवारी जी का आपने देखो? नहीं, हम नहीं देखा, अभी तक शक्ल नहीं देखी उनकी, तो हम इनको वोट कैसे देंगे। और कुंवर साहब को जो है कि अब चले जाओ, अब चलो हम तुम्हारे संगे लोग चल रहे हैं, अब कुंवर साहब के भीतर तक दंदना चले जाए, भीतर कोई रोक टोक नहीं है कुंवर साहब की। तो फिर काहे के राजा कहा है? काहे के राजा कहा है? पहलों के हटे, अब जाओ तो कहाँ से है राजा? अब बराबर सम्मान कर, अब सबका बराबर सम्मान है, सबको बहुत आसानी से मिलता है। हाँ, भाईचारा और प्रेम है उनके अंदर। अच्छा। हाँ, और ये गुंडागिर्दी ऐसी होती है कि तुमने कुछ किया नहीं है, जैसे कि बरोई के ब्रिजमोहन शर्मा थे, वो मिश्रा जी के बारे में बहुत गलत बोलते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इतने केस लगवा कर और अपनी पार्टी में मिला लिए, घर गिरवा दिया उनके घर छुड़वा दिए। ऐसी गुंडागिर्दी उनकी है, अगर तुम बीच में बोलोगे तो तुमको कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलने से क्या है। हम दतिया में सुरक्षित नहीं है का? नहीं, हम दतिया में कांग्रेस पार्टी है, भारती जी की वजह से भी, सबकी वजह से सुरक्षित है। जनता तो सुरक्षित है, लेकिन जो आदमी हॉट पे चल रहा है वे सुरक्षित नहीं है, वे दादा भांजन को डराते हैं, वे दादा भांजन को सैल्यूट कर। अपन तो किसान है, अपन का करना है, अपन तो अपनी दुकान पे बैठो आराम से और खर्चा पानी चलाओ, लेकिन जो 2 नंबर ये काम कर रहे हैं, वे दादन से डरा रहे, वे एसपी कलेक्टर से डरा रहे, अपन को दिक्कत ही नहीं है। अपन जनता है, अपन तो जनता जिधर जाएगी जिधर अपन जाएंगे। आप नरोत्तम दादा के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हो? खिलाफ कहा को बोले, जो ने काम करो भाई खिलाफ को बोले, कोई नहीं बोले। धीरे कैमरा बंद हो जाता फिर कहते तो गुंडा है, गुंडा। कभी नहीं कही, जो तो कहने वाले भी कह रहा है, जो उनको डर हो इनको, जो जितने काम देखो है उनको, हाँ उनने काम करो है, बेग हमेशा मिश्रा जी को सपोर्ट करेंगे। जो उनने काम ही नहीं देखो, अब कांग्रेस के व्यक्ति में घर ही बैठे रह जा रहा है। अब राजा जी आगा बे गाय ही नहीं है, देख बे दतिया में तो बिना काम देखा ही नहीं। कह रहा हूं कि हमने तिवारी जी का देखो नहीं, आपने देखो तिवारी जी? नहीं देखो तिवारी जी को, लेकिन अपन ने बीजेपी को तो देखो, कार्ड मिश्रा जी को देखो जाएगो, अब राजा जी को कौन ने देखो? देखो गांव के आदमी ने नहीं, वो समय के राजा 15 साल से हम पैदा हुए, हमने आज तक राजा जी की शक्ल नहीं देखी। मोबाइल पे देखो का काम के, मान लो आप नेता खड़े हुए कांग्रेस में, जो भी बताओ आप भी, राजा जी भी तो पहली बार आए, अभी तक हमारे गांव में ही देखो हमने कहूँगा। भारती जी जो अंजना से MLA बने, एक दिन नहीं आए,
आते हैं जिसके घर पे अकेली गाड़ी उससे संपर्क रखते हैं, किसी भी व्यक्ति से नहीं बोले हमारे सीतापुर में हम लोगों से मिले हुए कि हम चलो विधायक बन गए, आज तक नहीं मिले हमें फेस टू फेस, आज तक बात नहीं हुई है। किस स्थिति आप तो भाजपा की हो तो स्वाभाविक सी बात क्या हो भाजपा से स्थिति से नहीं है बात, जो अन्य काम करो बाकी स्थिति है भाई। मिश्रा जी ने काम करो, तिवारी जी ने नहीं कहा, लेकिन मिश्रा जी ने तो करो, बीजेपी ने तो कार्य करो। आपकी पार्टी ने टिकट का ही काट दो, टिकट अपने अपने काम के ऊपर होता है, कुछ गलतियां होंगी इसलिए टिकट कटा है, और ऐसा नहीं है आज तो तिवारी जी भी कर्मठ नेता होंगे जब तुमने टिकट दो होगा, नहीं चाहे कोई को भी टिकट मिल सकता तो बने को कहा दो, कचू बिन में हुई है ना तभी तो उन्हें टिकट मिलो। ऐसे तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब देख चाचा उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, इन्हें मिलेगा जो उनको कोई जानते ही नहीं है उन्हें टिकट। अब देख चाचा भी एक अच्छे नेता हैं, उन्हें टिकट नहीं था तो उनमें कचू कमी हुई है, ऐसे ही मिश्रा जी को कमी हुई जब टिकट कट गया, ऐसे टिकट से। दामोदर की स्थिति कैसी है? इतना कि नहीं बता था, लेकिन वे बड़े नेता हैं, वे मायनो नहीं जात, जब आप भगवान ही सर झुका भी नहीं जाओगे तो कहाँ से बड़े हो जाओगे, बोले वैसे कचू ईश्वर को तो मानना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसी को भगवान को नहीं मानना, किसी को मानना है। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, धर्म के बारे में आप बुरा क्यों बोल रहे हैं? ये बात किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बुरा बोले कोई बात नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने बुरा बोला कोई दिक्कत नहीं, वो व्यक्ति विशेष को मैटर है, लेकिन आप धर्म के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गोली चलाएगा सालिग्राम, तो बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, अपने समाज के लिए तो खड़ा रहेगा ना व्यक्ति। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री पर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए ना, आप भगवान राम की बुराई कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है उनकी। आप व्यक्ति के बारे में बोलो, आज हम कोई विधायक का लड़का उदम करेगा तो उसके बारे में बोल सकते हैं, अपन किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, उनकी गलती है, धर्म को बेइज्जती करते हैं, इसलिए उनकी तो उम्मीद करें नहीं आदमी की जीत सके, जो तो उनका मन का भाव है कि आप अपन संविधान में रह रहे हैं, आज हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, दुनिया लड़ सकती है, उसमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जीतेंगे नहीं, जो पक्की है। कौन नहीं जीत? दामोदर? हाँ, दामोदर नहीं जीतेंगे, जी पक्की है। और घनश्याम सिंह जी? दोनों कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, इसमें जो भी हो जाए, अपनी अपनी सरकारें सब व्यवस्थाएं करती हैं, उनके भी जीतू पटवारी घूम रहे हैं, मिश्रा जी के भी आदमी घूम रहे हैं, अब आदमी के ऊपर जो जिसको वोट देना चाहता है वो तो। समस्या तो है, यदि भाजपा के समर्थक यदि कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है तो समस्या तो है, फिर तो समस्या तो वैसे शुरुआत से ही है ना, कांग्रेस कमजोर रहेगी दतिया में, ना मिश्रा जी कमजोर रहेंगे, दोनों बराबर की पार्टी हैं। मिश्रा जी बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का, आपको पता है? हाँ, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है, आदमी की सोच है बैक साइड में सपोर्ट करा, नहीं, बीजेपी के आदमी बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे, जब बीजेपी में जिए तो बीजेपी में मरेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनकी टिकट कटी तो आपके दतिया में दंगा नहीं भाई? नहीं, दंगा नहीं हुआ, सब लोग करते हैं, जैसे राजन भारती का टिकट कटा था जब उनके कर्मचारियों ने भी किया था, इधर बीजेपी के मिश्रा जी कटा तो उनने किया, और पुलिस वालों ने भी गलत किया। आप लाठीचार्ज करोगे तो क्या होगा? फिर आज जनता भड़केगी। रोड नेशनल हाईवे जाम कर दोगे तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी? तो वो चीज़ आप देख रहे हो, नेशनल हाईवे जाम किया आपने, लाठीचार्ज किया, तो गाड़ियाँ क्यों टूरी? गाड़ी तो किसी व्यक्ति के पैसों के लिए भाई है ना, पुलिस वालों ने तो दी नहीं है, उसकी व्यक्ति की आप गाड़ी तोड़ोगे भाई, वो तो गुस्से में गुम्मा देगा ना। बीजेपी कार्यालय पे आप वो फेंक रहे, कार्यालय किसका? किसी का नहीं है, एक बीजेपी संस्था, उसके ऊपर आप फेंक रहे, गलत चीज़ नहीं है जी, आप पुलिस वाले हो। फिर तो सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि भाई आप ही की तो सरकार है बीजेपी की, और प्रशासन कंट्रोल में नहीं है आप लोगों के। जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता का जब टिकट कटेगा भाई सबको बुरा लगता है, आज अपना भी टिकट कटेगा अपन को भी बुरा लगेगा। ऐसा थोड़ी होता भैया कि चित्त भी हमारा पट्ट भी हमारा। नहीं नहीं, ये बताओ, इधर पे सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भाजपा की। भाजपा की है तो भाई यदि पुलिस ने किसी को मारा, यदि आपकी पार्टी के नेताओं को भी मारा तो गलत किया, तो ये गलत ना होने की जिम्मेदारी किसकी? ये भी तो भाजपा की जिम्मेदारी है। हाँ, जो लोग थे उनने भड़काव ज्यादा कर दिया, नेशनल हाईवे जाम नहीं करना चाहिए, जी ठीक है, उत्साहित हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? भाजपा करेगी। भाजपा कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, कांग्रेस बोल ही नहीं सकती, कांग्रेस का कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन ठीक है, आदमी अब किसी को रोक नहीं सकते ना भाई, मुझे जाम करना मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। दादा ने सबको समझा है, सब लोग समझदारी पे रह रहे हैं, अब सब लोग आशुतोष तिवारी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने जैसे कहा कि जाम करूंगा मैं चाहूँ तो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप अपना काम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन नेशनल हाईवे जाम करने की किसी की स्वतंत्रता नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं आदमी की खुद की पर्सनल लड़ाई हो जाती है, वो उनका लड़का किसी का एक्सीडेंट से मर जाए वो जाम कर देते हैं, उसमें किसकी गलती है? उसमें कौन बीजेपी कांग्रेस आती है? कई बार देखा आपने, डबरा में भी देखा, लड़ाई हो गई, उन्होंने चक्कर जाम कर दिया, तो उसमें कौन बीजेपी कांग्रेस आई? तो आदमी खुद का मैटर, ठीक है, जिसका टिकट कटा लोगों में उसका भड़काव था, इसलिए उन लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। और कुछ 1800 वोटर हैं आपके गांव सीतापुर में, लेकिन झुकाव ज़्यादा कांग्रेस की ओर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है, सब लोग अपने अपने बोलते हैं, आप जिस माहौल में जाओगे उधर का बोलेंगे, आप कांग्रेस वालों में जाएंगे वो कांग्रेस की बोलेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी बोलेंगे, और बहुजन समाज उनकी बोलेगा, दामोदर यादव की। आप खुद बीजेपी की हो कि कह रहे कांटे की टक्कर है? टक्कर तो बराबर है, ये तो क्लियरिटी है शुरू से ही है, इसमें क्या कांग्रेस बीजेपी की चलती ही टक्कर है, उसमें बात ही नहीं है जी।
अगर टक्कर नहीं होती तो पहले वो मिश्रा जी हारते भी नहीं। टक्कर बराबर की है, सबके अच्छे अच्छे नेता हैं। कांग्रेस ने भी अपने आदमी उतारे हैं और बीजेपी ने भी अपने आदमी उतारे हैं। बात बोलो तो यहाँ नहीं कि आप कांग्रेस के व्यक्ति हो। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप किसी की नहीं कह सकते आप बीजेपी की क्यों बोल रहा है, कांग्रेस की क्यों। भाई मैं तो गांव में घूमा ना इधर, पूरे गांव में बोल रहा है कि हम बीजेपी की बोलेंगे। हमने ये नहीं बोली बीजेपी, जो काम करेगा उसकी बोलेंगे। अब इनने अरे आपने शुरू में ही कहा, 2.5 साल हो गए। आपने शुरू में ही कहा नरोत्तम मिश्रा के आदमी। हाँ जी, विधायक रहे 2.5 साल हो गए, विधायक ही रही, सबने वोट दिए। एक बार भी जो व्यक्ति हमारे गांव में आए हों, हम लोगों को किसी से मिले हों, पूरे गांव के कांग्रेस के व्यक्ति कहने हैं तो भाई हम कांग्रेस में वोट डालें। 2.5 साल में पता नहीं पड़ा कब विधायक जी आए। ये मुद्दे की बात है ना। हाँ, तो ये मुद्दे की बात है। कैसे वोट दे दें बताओ। कांग्रेस को वोट कौन देता है, वो जीत जाते हैं उसके बाद आना नहीं है उन्हें, क्या मतलब। अभी आप मिश्रा जी को बोला अभी आएंगे, हारने के बाद भी आएंगे। अब विधायक को किसी ने बुलाया, अब आते ही नहीं है। आए तो जिस व्यक्ति ने बोला उसके घर पे जाना, ना किसी से पूछना भाई आपने हमें। आधे लोग तो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी गुंडा, किसी शर्मा का घर गिरवा दिया था कांग्रेस की। नहीं, अभी आप देखिए पूरे मकान किसी का टूटा हो तो आप बता। किसी शर्मा का घर, अब मैं जानता नहीं, यहाँ हूँ नहीं। अरे गाँव में फिर वो कांग्रेस में थे, फिर वो भाजपा में आ गए। नहीं कोई शर्मा थे? नहीं, शर्मा तो बहुत है, हम ही खुद शर्मा है। मकान गिराने का काम कोई किसी का नहीं किया। अभी आप मकान बने हैं, जो गिरा होगा वो गिरा हुआ दिखाई देगा, बना हुआ दिखाई देगा। देख के आए कहाँ बना है। अपनी अपनी वो, कोई कहता है कांग्रेस ने गिरवा दिया, कोई कहता है बीजेपी ने गिरवा दिया। ये तो अपनी अपनी व्यक्तियों की लड़ाई है। अगर किसी को लड़ना है तो उसको ना बीजेपी रोक सकती है ना कांग्रेस रोक सकती है। बिल्कुल, ये तो अपना मैटर होता है। हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमने कह दी बीजेपी का आदमी है, वो उन्होंने कह दी कांग्रेस की। नहीं, लड़ाई अपना मैटर है, पार्टी अपना मैटर। चलो ये तो हो गई दतिया की बात। जंतर मंतर में जो हो रहा है उसको देख रहे हैं आप? वो सही चल रहा है। लट गल रहे स्टूडेंटों को? सही नहीं, इन पे इस्तीफा देना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता को, धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए ना। आप गलत कर रहे हो, स्टूडेंटों के साथ पेपर दे रहा है। आज हम भी स्टूडेंट हैं, आदमी यहाँ से आपने डाल दिया उनको लखनऊ चले जा, लखनऊ पेपर देने का पता पड़ा कैंसिल हो गया। बिल्कुल गलत चीज़ है जी बीजेपी की। ये बात बहुत अच्छी लगी। बोलेंगे ना, इसमें बोलने के पीछे नहीं हटो। बीजेपी गलत करेगी, बीजेपी की, कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की गलत है। जंतर मंतर में व्यक्ति चलो धरना कर रहा है, उनको बैठने दो ना, बोलो ही नहीं उनसे। बैठे हैं 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठे, 1 साल बैठने दो। अब आप लाठी चार्ज करोगे, फिर अगला आदमी गुस्से में घुमा देगा, फिर आप कहोगे स्टूडेंटों ने गलत किया। गलत नहीं है, आपने गलती की है, उसको आप मानो। बिल्कुल सच्चाई ये है, आप पे गलती हुई। 20 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए, 20 लोग मरे। अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बार भी आप मोदी जी आके ये बोल देते ठीक है स्टूडेंटों से हम देखेंगे, जो हुई गलती उसको सुधारेंगे, लेकिन आप एक भी बार कैमरा पे नहीं आए। ये बीजेपी की गलती है, इसका भुगतान आगे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि तेल बचाओ, गैस बचाओ, आप दतिया में देखेंगे कि इनोवा, डिफेंडर, फॉर्चूनर दौड़ रही हैं। एक विधायक के पीछे 5-5 गाड़ियां लगी हुई हैं। तो ऐसे में तेल बचेगा? अपनी अपने विधायकों को संदेश नहीं देते, जनता के लिए संदेश दे देते हो आप। नहीं, तेल बचाना ना बचा अपना अपना पैसे का मैटर है। जैसे आज सरकार एन बोल रही है, कौन किसकी मानेगा। अब हमारे गांव में देख लो 100 गाड़ियां हैं, अब हमको चलानी, हमारे पास व्यवस्था होगी, हम चलाएंगे। जो गरीब होगा वो नहीं चला पाएगा बेचारा। लेकिन ये है कि एथेनॉल मिलाना नहीं चाहिए, इससे गाड़ियाँ भी नुकसान हो रही हैं। बीजेपी एक तरफा अपना शासन गलत कर रही है, अच्छा भी कर रही है। जो हमारे बीजेपी के नेताजी हैं, इनसे संपर्क करूँ। हाँ नहीं, बात बीजेपी की प्योर बीजेपी की गलत सही की बात चल रही है, जो अंतर मंतर चल रहा है, बाकी बात नहीं। तिवारी जी कैसी स्थिति है आपके गांव में? तिवारी की ठीक स्थिति है, जो भाजपा गई वो करना पड़ेगा। पार्टी है, पार्टी माँ होती है, गद्दारी तो कर नहीं सकता कोई व्यक्ति। काम करेंगे पार्टी का, जो पार्टी ने आदेश दिया है। पार्टी माँ होती है तो प्रदर्शन क्यों किया फिर इतना? प्रदर्शन तो वो भावुक हो गए थे, हमने अपने प्रत्याशी को एकदम हटाया गया तो भावुक हो गए लोग, इसलिए हमने प्रदर्शन किया, उनका समर्थन था। क्या लग रहा है, तिवारी जी की स्थिति अच्छी है यहाँ पे? तिवारी जी की स्थिति अच्छी है यहाँ पे, आपके गाँव में अच्छी है, जीतेंगे तिवारी। घनश्याम सिंह जी? घनश्याम सिंह जी नहीं जीतेंगे उनकी, क्योंकि अभी 2.5 साल से रुका हुआ है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। और पहले भी अब सरकार भी नहीं है, वो अकेले बन जाएंगे तो कर भी तो कुछ नहीं पाएंगे दतिया के लिए, कहाँ से दे पाएंगे, सरकार ही नहीं बैठी है। आज तो जीतेंगे या हारेंगे यहाँ से, लेकिन विकास तो भाजपा करेगी ना। सरकार तो बनने रही है 1 सीट से, भाजपा को देना है, तो इसलिए जो सत्ता सरकार में बैठा है उनका ही प्रत्याशी बनाए, उन्हीं को जिताएं, इसलिए काम हो सके। राजा जी फिर विकास चले जाएंगे सेवड़ा, मतलब का निकल 15 साल 18 साल उन्होंने भी पहले राजनीति कर ली, तब कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे भी। अब तो सरकार भी नहीं है, वे केवल हंस के बता सकत बात ना। उनसे पूछी गई कितने लोगों ने आपके बाह में संघ सपोर्ट में प्रचार भरा, बिना जो पता नहीं है, बोले 4 लोगों ने भरो। हमारे संघ को गए थे, बिना जो पता नहीं है, तो काय को फार्म बनने जमा करने का। दामोदर यादव जी की स्थिति कैसी है? देखो, दामोदर यादव की स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो उनका काम बिगाड़ने वाले लोग हैं, बस काम बिगाड़ रहे हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं बन रही है। जीतू पटवारी ने कहा ये तो बीजेपी की बी टीम है। क्या मतलब? बीजेपी की बी टीम है, वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे कांग्रेस की, कांग्रेस का वोट काटेंगे दामोदर यादव। हाँ, तो कांग्रेस का वोट काटेंगे, ठीक ही कहा उनने।
उन्हीं का तो वोट काट रहे हैं। बीजेपी इसलिए जीत तो रही है। भाजपा की बी टीम, समझ रहे हैं आप? नहीं, भाजपा की भी टीम नहीं है ये। मतलब भाजपा सपोर्टेड नहीं, भाजपा की कोई सपोर्टेड टीम नहीं है, ये उनकी अलग टीम है। चंद्रशेखर का भाजपा ने टीम, चंद्रशेखर को भाजपा ने बनाई है टीम। वो भाजपा ही में वोट देंगे, जो भाजपा से जुड़े हैं वो भाजपा ही में वोट देंगे। केवल कांग्रेस का व्यक्ति कट सकता है, क्योंकि अभी भी कट कट के बीजेपी में आ गया। कांग्रेस में कोई है ही नहीं है, क्या करोगे आप साथ में रहकर? जो उनके साथ जीवन मरण से कर रहे हैं उनको वोट नहीं दिया या टिकट नहीं दिया या राजा जी आ जाते हैं। हमेशा ये नहीं चलता कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। आप मुझे ये बताएं, दिल्ली में विरोध चल रहा है, जो लड़कों लड़कियों को ऐसे मारा जा रहा है, वो ठीक है क्या? और ये संविधान के खिलाफ है ये कि आप उधर आके एक बार बात भी नहीं की। जो कि अंग्रेज थे पहले, वो आके बात की है उन्होंने, उनने किया था ना, चंद्रशेखर आजाद ने। उस चीज की तो अपन ने बोला, जहाँ पे गलत हो रहा है वो गलत है। और आप ये बताइए, ऑल ओवर सरकार जाने में 2028 में चली जाएगी वो भाजपा की। हाँ, और कांग्रेस की यहाँ फाइट नहीं है, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी दतिया क्षेत्र से। दतिया क्षेत्र से। हाँ, ये सच्चाई। चलो ठीक है। पहले भी जीती थी वो, इस बार वो उन्होंने केस से उन्हें हरा दिया, निलंबित घोषित कर दिया उन्हें। लेकिन जो तानाशाही है ना, वो आप देख के आए हो गाँव में कि कोई बोलने के लिए एग्री नहीं है। किस पे? कांग्रेस के विरोध, सॉरी भाजपा के विरोध। क्यों नहीं है? कि कहीं ना कहीं तानाशाही है ना इस बात में। डरे हुए ऐसा कुछ नहीं है, तानाशाही कहीं नहीं है। तानाशाही है भाई ने, जो गलत है भाई ने बोला ना, भाजपा में रह के भाई ने बोला ना, गलत है तो गलत है। मैं वहाँ की अभी बात नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि गांव के लोगों ने बोला नहीं, भाई ने तो बोला तो है। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ बोल नहीं रहा। तो नरोत्तम मिश्रा जी थोड़ी जनता अंदर बैठे हैं कि वो भगा रहा है, वो उनकी पुलिस है। आप अभी कहाँ पर? अभी तो यहाँ पे बात चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल की बात कीजिए आप। इस एरिया में क्योंकि यहाँ बीजेपी का, आप कांग्रेस वालों में जाओगे वो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? उनका काम है। कल जीतू पटवारी जी आए थे तो उनके साथ भी 50 लोग। भाजपा 55 वोट से जीती थी, यहाँ भाजपा ज्यादा बाहुल्य है, तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप भाजपा से मिलोगे या भाजपा के लोगों से मिलोगे। आपको क्या लगता है, आप सर्वे करके आए हो? अरे मैं सर्वे थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूं। हाँ, पत्रकारिता कर रहे हो आप, तो कहीं बोलने के लिए कोई एग्री नहीं हुआ ना? देखो यार, उनके मिश्रा जी के खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा। तो मिश्रा जी के खिलाफ तो मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ ना। मैं तो गलत नहीं किया दतिया में, कोई भी व्यक्ति। पार्टी जीत गई, 2.5 साल में कांग्रेस ने क्या किया दतिया में? एक भी काम बता दे जो व्यक्ति मैं मान जाऊंगा। ये बताओ मुझे, दतिया में कैसे करेगी सरकार? तो डबल इंजन की उनकी है, उन्हें विधायक निधि से भी काम नहीं मिल रहा, उन्हें उल्टा फंसाया जा रहा केस में। बताओ, विधायक निधि से काम मिल पाया क्या उन्हें? मान लो ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं करा, आप किसी व्यक्ति से मिलने तो जा सकते हो कि आपने मुझे वोट दिया है, आपने कांग्रेस जितवाई है, मैं आपका प्रत्याशी हूँ, विधायक हूँ यहाँ से। ये तो अपने ऊपर होता है ना। आप कहीं जा ही नहीं रहे, आप बैठे ऐसे रह जा रहे हो। आप जीत गए, उसके बाद आपको पता ही नहीं है सीतापुर कहाँ है, बरगांव कहाँ है, नंदपुर कहाँ है, कुछ। 2018 के बाद भी 18 महीने के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, उसमें दादा विधायक थे। दादा ने तो अपने विधायक निधि से लोगों को डीपी दिलवाई थी, लोगों के काम करवाए थे जो उनकी विधायक निधि से हो सकते थे। ऐसा नहीं है काम विधायक भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सरकारी काम करते विधायक भी काम कर सकते हैं। कोई 5 चीजें गिना दें जिससे जनता को लाभ हुई है भाजपा की। चलो भैया, मैं मीडिएटर बन जाता हूँ, बताओ। मेडिकल कॉलेज ही है, इसमें आज 246 कर्मचारी काम कर रहा है, जिसमें से 120 महिलाएं काम कर रही हैं। आदमी मैं खुद ही इसी में जॉब करता हूँ, आदमी का घर चल रहा है। एयरपोर्ट है, उसमें ही 500 वैकेंसी है, उसमें ही 500 वैकेंसी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं, सबकी व्यवस्था अपनी अपनी जगह है। 5 बोले उन्होंने। हाँ, किसान सम्मान निधि है लोगों को। ये तो केंद्र की योजना है। अरे तो भाजपा ही से रही है ना। अभी मिश्रा जी ने भाजपा की बोला, सुनो, नरोत्तम दादा की नहीं बोला, भाजपा की बोला। आपने सुना नहीं? इतने रोड बनवा दिए, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, आदमी को रोजगार मिलेगा। 2008 से पहले दतिया में तांगा चलते थे, 2008 के बाद दतिया में हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। बताइए, रोजगार मिल रहा है तो फिर डालडा फैक्ट्री क्यों बंद करवा दी? बीच में से रोड निकलवा के। तो डालडा फैक्ट्री में थोड़ी पूरे रोजगार लगे थे, कलेक्टर थे पहले लोग। रोजगार कुछ लोग तो डिपेंडेंट। तो एयरपोर्ट बन गए, एयरपोर्ट पे तो बन गए हैं। आज जैसे मेरे नाम मेरी जमीन है। ये एक सेकंड, इतना बाहुल क्षेत्र है, इतना आगे है दतिया को एयरपोर्ट की जरूरत थी क्या? हाँ, थी ना दतिया, क्यों नहीं थी? झांसी से लोग आ रहे हैं। बताइए, थी तो फिर चालू क्यों नहीं है? जा क्यों नहीं? चालू है तो भोपाल खजुराहो जा रही है, पर डे जा रही है, पर डे टिकट भोपाल खजुराहो जा रही है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो जब टिकट करते हैं तो पेंडिंग आते हैं। मैंने तो किया ना, तो हुआ नहीं है, पेंडिंग आ रहा। तो वहाँ जाके चल तो रही है, चल रही है ना। कहीं ना ट्रेन की भी टिकट स्लीपर करवाते, ट्रेन की भी नहीं आती। मैं ऑल ओवर भाजपा की बात कर रहा हूँ। 10 साल में वाकई में इन्होंने ग्रोथ अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद जब डाउन हो गए, इनने आर्थिक स्थिति में बदलाव कर दिया, आर्थिक स्थिति अपनी 5वें नंबर पे आ गई। कहीं ना कहीं महाशक्ति में आ रहे थे तो वो भी नीचे कर गए अपन। लेकिन यार किसान रो तो रहा है खाद के लिए, टोकन के लिए बहुत रो रहा है किसान। तो युवा पढ़ेगा नहीं तो टोकन कहाँ से कटेगा? एक बार पढ़े लिखे टोकन 1 मिनट में टोकन कट रहे हैं। युवा पढ़ेगा तो आप तो वो लीक कर दोगे ना, तो सुसाइड करनी पड़ रही है। नीट का पेपर लीक कर दिया, आप कुछ करना ही नहीं है, कहाँ से मिल जाएगा? कहाँ से पढ़े युवा? आप लोग पेपर लीक करा देते हो,
अरे भाजपा ने पेपर लीक करवाया तो वो चल तो रहा है जंतर मंतर, आप लोग कर लठ मार रहे हो आप लोग। अरे प्रदर्शन चल तो रहा है, लठ मार रहे हो, 20 लोग मर गए, 20 लाख छात्र प्रभावित हुए, पढ़ेगा कहाँ से? और ये मनुवादी लोग वो कर रहे हैं प्रदर्शन के, मतलब ये मनुवादी क्या होता क्या? नहीं सुन रहे, मनुवाद है क्या? मनुवाद है क्या? खालिस्तान का जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद किसने बोला? लगा रहा है? किसने बोला? वहाँ पे प्रदर्शन किसने बोला? प्रदर्शनकारी। आप एक वीडियो दिखा दो पाकिस्तान जिंदाबाद की। अभी दिखा दिखा दो, दिखा रहा हूँ। जंतर मंतर की दिखाना आप, जंतर मंतर में जंतर मंतर की दिखाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखा दो। दिखा रहा हूँ। इधर ना जो न्यूज को गलत दिखा रहे हैं, न्यूज कुछ और है असल में। भाई साहब से बात करने दो अभी इनसे। उधर आप नहीं आप फोन निकालो, आप एक नारा दिखा दो जंतर मंतर। जंतर मंतर पे बहुत लोग पाकिस्तान के भी नारे लगा रहे हैं, जो वहाँ जो आप गए वहाँ? मैं नहीं गया वहाँ। कहाँ देखा आपने? लेकिन मैं न्यूज देख रहा हूँ ना, तो न्यूज में तो हर व्यक्ति कौन गया है वहाँ, कोई भी गया है क्या? सीतापुर से 15 लोग गए हैं, अभी मैं बात करा देता हूँ, मेरा दोस्त। नहीं, तुम खुद गए क्या? बॉस तुम खुद गए क्या? मेरी बात सुनो, आप ये दिखा दीजिए, आपने न्यूज में देखा, यूट्यूब है, खोल के दिखा दो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जंतर मंतर में। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। अरे लगाए हैं यार, वीडियो देखी हमने। आप दिखा दो, ढूंढो। स्टाफ पे भी कर रही है, स्टाफ पे भी वीडियो देखी हमने, उनसे पूछो ना बात। अरे नहीं, आप बताओ। उन्हें तो पता है कि हो नहीं सकती। वो तो खिला, वो तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ। उनने तो सीधे जंतर मंतर में नारे, वो गलत है। जंतर मंतर में ऐसे नारे सुने पाकिस्तान जिंदाबाद? नहीं, अगर ऐसा है, हाँ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन ये पाकिस्तान की कह रहा है, तो पेपर भी एक जातिवाद क्यों चल रहा है वहाँ पर? जातिवाद क्यों ले रही है? अरे वो ठीक है, ब्राह्मण की क्या गलती है वहाँ पे? अरे एक दो लोगों से अब तय थोड़ी कर दे, आ जाते हैं। असामाजिक तत्व तो हर जगह रहते हैं, शादियों में दारू पी के चले जाते हैं। ये बात है कि अगर बीजेपी से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना चल रहा है, जरूरी नहीं है कि उनने थोड़ी ना पेपर बांटा है कि लीक कर दिया हो, वो तो हो जाता, ठीक है, आज अपन भी चला रहा है मोबाइल, हो गया, उनको गलती माननी चाहिए, उस चीज़ की चलेगी प्रोसेस, उनको गलती माननी चाहिए, ये गलत है, स्टूडेंटों के साथ गलत हो रहा है। उन्हें ऑन द स्पॉट आना था, जो अपने साइंटिस्ट हैं, क्या नाम उनका, सोनम वांगचू, तो उनसे मिलना था उन्हें। 20 दिन में तुम वो अनशन में बैठे हैं, तुम उन्हें उठा के ले गए, बोले क्यों? उनकी तबीयत खराब हो रही। उनसे आगे बात करते, उनके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो नए युवा हैं, उनके पीछे लगे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी वाले भी एक्सेप्ट कर रहा है ना, जैसे हम लोग बीजेपी को उसके एक्सेप्ट कर रहा है कि गलत किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या होता है, फेक रीलें भी बन रही हैं, जिसमें स्टूडेंट भी पत्थर फेंका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल क्या AI का जमाना भैया कह रहे हैं, AI का जमाना, उसमें हो जाता है, कुछ लोग रीलें ही बना रहा है जिसमें स्टूडेंट भी पत्थर फेंक रहे हैं, स्टूडेंटों पर भी लाठी चल रही है, लेकिन बीजेपी से गलत हुआ, गलत हुआ है। लड़कियों पे लाठी चला रहे हैं, इतनी बदतर तरीके से पीट रहे हैं पुलिस वाले कि कुछ बता ही नहीं सकते, ये गलत है। क्या चीज की और लाठी चला रहा है लड़कियों पे चला रहा है, गलत कपड़ा फाड़ रहा है उनके, और गलत हरकतें कर रहा है लड़कियों के संग, जो चीज़ गलत है, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो बच्चन के संग तो गलत कर रही है सरकार, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। जनता का मानना ये है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, तभी विकास होता है, ना कि तानाशाही बना के 15 साल। किसने कहा आपसे ऐसा होता है? राजस्थान में क्या हो रहा है, सरकार विकास इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में सरकार बदल ही जानी, तो क्यों विकास करूं। सबका अपना नैरेटिव है, ये भी एक कमी है। अगर आप हर बार 5 साल में सरकार बदलोगे तो रोते ही रहोगे, क्योंकि जब सरकार बनाने की सोचेगी उसके पहले दूसरी सरकार आ जानी है, तो वो कैसे पाएगा? सोच रहे हैं ना सबका। आप मुझे ये बताओ, असल में मेरे दोस्त हैं राजस्थान से, वो कहते हैं 5 साल में जब बदल ही जानी सरकार तो क्यों विकास करें। नहीं तो विकास करेगा 10 साल में बदलेगी सरकार। आप मुझे ये बताओ, अगर बेस्ट करोगे तो फिर क्यों बदलोगे? अगर आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको कौन बदलेगा? अरे उनको पता है 5 साल बदल, किसी के लिए बेस्ट नहीं कर सकता। आज बीजेपी कार्य करेगी तो कांग्रेस वाले बोलेंगे उन्होंने ये गलत किया है, और कांग्रेस करेगी तो बीजेपी वाले बोले। कोई किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता, जिससे व्यवहार है उससे व्यवहार संबंध रहता है। अच्छा कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं, अपना अपना सब काम करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। बढ़िया। ओवरऑल इधर पे आप कह रहे हो कि आशुतोष तिवारी जी जीतेंगे, बीजेपी यहाँ से भारी मत। कांग्रेस आशुतोष तिवारी जी जीतेंगे। आपका? तिवारी जी। भैया जीत जाए, आशुतोष ही जीते, लेकिन वोट तो कांग्रेस को जो है सबको जीते हैं वही, लेकिन अलग ओपिनियन, जीते हैं वही तिवारी जी। आखिरी रिजल्ट तो नहीं को आए, आखिरी रिजल्ट तिवारी। मैं समझ गया। यही अफवाहों के चक्कर में कांग्रेस वाले पीछे फैल हैं, क्योंकि हमेशा उनको डर ही रहता है कि हम प्रचार ही नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी जीतेगी। उनके अंदर डर अपने आप है। बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। भावुक था वो बताएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। इनका मतलब ये है कहीं ना कहीं चोरी से जीतेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पिछली बार भी चोरी हुई थी क्या? पिछली बार भी तो हारे ना। चोरी होती तो मिश्रा जी हमेशा ही जीतते, कभी हारते नहीं। चोरी होती तो पहले बंगाल में भी हो जाती, फिर तो
5 बजे बन गई थी भाजपा की 2023 में, लेकिन वोटिंग काउंटिंग हुई थी इस चीज को तो रात को मानते 8 बजे हैं। तक। मिश्रा जी जाते 7:30 से बड़ा अंतर नहीं था, सरकार जिताना होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक वोट का भी हेरा फेरी नहीं होती भाजपा सरकार, कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग बैठा है, उसमें कुछ नहीं जो हारता है उसको तो ऐसा उसको ही लगता लगता है है कि कि चोरी चोरी की। अब की मिश्रा जी उस दिन आए तो वो कहेंगे कांग्रेस तो ने मोहन यादव का पूरा मंत्रिमंडल प्रचार नहीं कर रहा होता, अयोध्या में जवारा बारा घर पे बैठते हो, सब लोग घर बीजेपी पे जीत बैठे जाती। जाते हैं वो लोग, वोट डलवाते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल जीते चाहे जो कोई, लेकिन विकास करे। मैनिफेस्टो में विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान दे।